श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 450 परिच्छेद 77 गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम। दक्षिणेश्वर मंदिर में नरेंद्र आदि भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण काली मंदिर में अपनी उसी छोटी खाट पर बैठे हुए गाना सुन रहे हैं। ब्राह्म समाज के श्री त्रैलोक के सान्याल गा रहे हैं। आज रविवार है 2 मार्च 1884। जमीन पर भक्तगण बैठे हुए गाना सुन रहे हैं। नरेंद्र, सुरेंद्र मित्र, मास्टर, त्रैलोक के आदि कितने ही भक्त बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्र के पिता बड़ी अदालत के वकील थे। उनका देहांत हो जाने पर उनके परिवार को इस समय बड़ी तकलीफ है। यहाँ तक कि कभी कभी फाका भी करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण का शरीर जब से हाथ टूटा अब तक अच्छा नहीं हुआ। हाथ में बहुत दिनों तक तख्ती बंधी थी। त्रैलोक के माता का संगीत गा रहे हैं। गाते हुए कह रहे हैं, माँ अपनी गोद में लेकर आंचल से ढककर मुझे अपनी छाती से लगा रखो। संगीत का भाव। माँ मैं तेरे हृदय में छिपा रहूंगा। तेरे मुंह की ओर ताक ताक कर माँ माँ कहकर पुकारूंगा। चिदानंद रस में डूबकर महायोग की निद्रा के आवेश में निर्निमेष नयनों से तेरी दृष्टि पर दृष्टि जमाए हुए तेरा रूप देखूं। संसार का तमाशा देखकर और सुनकर भय से हृदय कांप उठता है। मुझे अपने स्नेह के आंचल से ढककर तुम हृदय से लगा लो, फिर कभी अलग न करना। गाना सुनते हुए श्री रामकृष्ण की आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे हैं। भाव में गदगद कंठ से कह रहे हैं, आहा कैसा भाव है। त्रैलोक के फिर गा रहे हैं। भाव। पहला गीत। हरे तुम अपने भक्तों की लाज रखने वाले हो। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो। ऐ ईश्वर तुम भक्तों के सम्मान हो। बिना तुम्हारे और कौन रक्षा कर सकता है। प्राणपति प्राणाधार तुम ही हो। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। दूसरा गीत। तुम्हारे चरणों को साथ समझकर जाति पाति का विचार छोड़ लाज और भय को भी मैंने तिलांजलि दे दी। अब रास्ते का बटोही होकर मैं कहाँ जाऊं। अब तो तुम्हारे लिए मैं कलंक भागी हो चुका। तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, इसलिए लोग मेरी कितनी निंदा करते हैं। अब मेरी शर्म और भ्रम सब तुम्हारा ही है। चाहे तुम मेरी रक्षा करो और चाहे न करो, उत्तरदायित्व और भार तुम ही पर है। परंतु यह सोच लेना कि दास का मान तुम्हारा ही मान है। तुम मेरे हृदय के स्वामी हो। तुम्हारे ही मान से मेरा भी मान है। अतएव जैसी तुम्हारी रुचि हो वही करो। तीसरा गीत। घर से बाहर निकालकर अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में फंसाया है तो मुझे अपने श्री चरणों में जगह भी तो दो। ऐ प्राण प्यारे सदा ही मुझे अपना प्रेम मधु पिलाते रहो। जो तुम्हारे प्रेम का दास है उसका परित्राण करो। श्री राम कृष्ण की आंखों से प्रेम की धारा बह रही है। वे जमीन पर आकर बैठे और राम प्रसाद के भावों में गाने लगे। यश अपयश कुरस सुरस सब तुम्हारे ही रस हैं। माँ रसेश्वरी रस में रहकर रस भंग क्यों करती हो। त्रैलोक्य से कह रहे हैं, आहा
तुम्हारे गाने कैसे हैं? तुम्हारे गाने बहुत ठीक हैं। केवल वही जो समुद्र को गया है वहां का जल ला सकता है। त्रैलोक्य फिर गाते हैं, हरि तुम ही नाचते हो, तुम ही गाते हो और तुम ही ताल ताल पर हथेली बजाते हो। मनुष्य तो एक पुतला मात्र है, वृथा ही वह मेरा मेरा कहता है। जैसे कठपुतली के खिलौने हैं वैसा ही जीवों का जीवन भी है। मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है तो वह देवता बन जाता है। देह यंत्र में यंत्री स्वरूप तुम ही हो, आत्मरथ में तुम ही रथी हो। जीव तो अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है। तुम सबके मूलाधार हो, तुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो। तुम अपने पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो। गाना समाप्त हुआ। श्री राम कृष्ण अब बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण त्रैलोक्य और दूसरे भक्तों से। हरि ही सेव्य है और हरि ही सेवक है, यह भाव पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नेति नेति करने पर ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या है, यह बोध होता है। इसके बाद वह देखता है ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं। ईश्वर ही माया, जीव, जगत यह सब हुए हैं। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है, यह पुराणों का मत है। जैसे एक बेल में गूदा, बीज और खोपड़ा है। खोपड़ा और बीज निकाल देने पर गूदा रह जाता है, परंतु बेल का वजन कितना था यह जानने की अगर इच्छा हुई तो खोपड़ा और बीज के निकाल देने से काम न बनेगा। इसी तरह जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद में जाया जाता है। फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है यह सब जीव जगत भी वे ही हुए हैं। जिस वस्तु का गूदा है उसका खोपड़ा और बीज भी है। जैसे मट्ठे का मक्खन और मक्खन का मट्ठा। परंतु कोई कोई कह सकते हैं कि सच्चिदानंद इतने कड़े क्यों हो गए? इस पृथ्वी को दबाने से वह बड़ी कठिन जान पड़ती है। इसका उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है, परंतु उन्हीं से इतने मनुष्य, बड़े बड़े जीव तैयार हो रहे हैं। ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुंचकर फिर वहां से उतरकर सब देखो, वे ही सब कुछ हुए हैं। संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा, संसार अगर स्वप्नवत है तो इसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डरे। उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा, राम, हमने सुना है तुम संसार छोड़ना चाहते हो। तुम हमें समझा दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो। राम तब चुप हो रहे, कोई उत्तर न दे सके। सब तत्व अंत में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय आकाश तत्व से महत तत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः तैयार हुए हैं। अनुलोम और विलोम, भक्त इन सब को मानते हैं। भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी। परंतु योगी का मार्ग अलग है। वह परमात्मा में पहुंचकर फिर वहां से नहीं लौटता, उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है। थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है उसे खंड ज्ञानी कहते हैं। वह सोचता है उसके परे
और उनकी सत्ता नहीं है। श्री रामकृष्ण। भक्त 3 श्रेणी के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम भक्त कहता है वे हैं ईश्वर, और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है वे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। उत्तम भक्त कहता है वे ही सब कुछ हुए हैं, जो कुछ मैं देख रहा हूँ सब उन्हीं के एक एक रूप हैं। नरेंद्र पहले मजाक करके कहता था अगर वे ही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर लोटा भी है और थाली भी। सब हंसते हैं, परंतु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हो जाते हैं। सुनना एक बात है और देखना दूसरी बात। सुनने से 16 आना विश्वास नहीं होता, साक्षात्कार हो जाने पर फिर विश्वास में कुछ बाकी नहीं रह जाता। ईश्वर दर्शन करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा बंद हो गई। काली मंदिर में पूजा करता था, एकाएक माँ ने दिखाया सब चिन्मय है। पूजा की चीजें, वेदी, मंदिर की चौखट सब चिन्मय है। मनुष्य, जीव, वस्तु सब चिन्मय है। तब पागल की तरह चारों ओर फूल फेंकने लगा। जो कुछ दृष्टि में आता उसी की पूजा करने लगा। एक दिन पूजा करते समय शिव जी के मस्तक पर चंदन लगा रहा था। उसी समय दिखलाया यह विराट मूर्ति, यह विश्व ही शिव है। तब शिवलिंग तैयार करके पूजा करना बंद हो गया। मैं फूल तोड़ रहा था, उसी समय मुझे दिखलाया फूल के पेड़, फूल के एक एक गुच्छे हैं। त्रैलोक्य। आहा, ईश्वर की रचना कैसी सुंदर है। श्री रामकृष्ण। नहीं जी, आंखों के आगे पेड़ एकाएक फूल के गुच्छे बन गए। यह कुछ मेरा केवल मानसिक भाव ही नहीं था, दिखा दिया एक एक फूल का पेड़ एक एक गुच्छा है और उस विराट मूर्ति के सिर पर शोभायमान हो रहा है। उसी दिन से फूल तोड़ना बंद हो गया। आदमी को भी मैं उसी रूप में देखता हूँ, मानो वे ही मनुष्य के आकार में झूम झूम कर टहल रहे हैं। मानो तरंग पर एक तकिया बह रहा है, इधर उधर हिलता हुआ चला जा रहा है। लहर के लगने पर कभी कभी ऊंचा चढ़ जाता है और फिर लहर के साथ नीचे आ जाता है। शरीर 2 दिन के लिए है, वही ईश्वर सत्य है। शरीर तो अभी अभी है, अभी अभी नहीं। बहुत दिन हुए जब पेट की बीमारी से बड़ी तकलीफ मिल रही थी। हृदय ने कहा माँ से एक बार कहते क्यों नहीं, जिससे अच्छे हो जाओ। रोग के लिए मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा लगी। मैंने कहा माँ, सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी में मैंने आदमी का अस्थि पंजर, स्केलेटन देखा था। तारों से जोड़कर आदमी के आकार का बनाया गया था। माँ, बस केवल उतना ही इस शरीर को रहने दो, अधिक मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं, तुम्हारे गुण कीर्तन करता रहूं, उतनी ही इच्छा है। बचने की इच्छा क्यों है? जब रावण मारा गया तब राम और लक्ष्मण लंका के भीतर गए। जहां रावण रहता था वहां जाकर देखा। उन्हें देख रावण की मां निकषा भाग रही थी। इससे लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम से कहा, भाई, जिसके वंश में अब कोई भी नहीं रह गया, उसे भी शरीर की इतनी ममता है। राम ने निकषा को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम डरो मत, परंतु यह बतलाओ कि तुम भाग क्यों रही थी। निकषा ने कहा, राम, मैं इसीलिए नहीं भागी कि मुझे देह की प्रीति है। नहीं,
मैं बची थी, इसीलिए तो तुम्हारी इतनी लीलाएं देखी। यदि और भी कुछ दिन बची रहूंगी तो तुम्हारी और न जाने कितनी लीलाएं देखूंगी। इसीलिए मुझे बचने की लालसा है। वासना के बिना शरीर धारण नहीं हो सकता। सहास्य, मुझे भी दो एक इच्छाएं थी। मैंने कहा था, माँ, कामिनी कांचन त्यागियों का सत्संग मुझे दो और ज्ञानी और भक्तों का सत्संग करूंगा। अतएव कुछ शक्ति भी दे दो, जिससे कुछ चल सकूं, यहाँ वहां जा सकूं। परंतु उसने चलने की शक्ति नहीं दी। त्रैलोक्य, सहास्य, साध मिटी। श्री राम कृष्ण, सहास्य, कुछ बाकी है। सब हंसते हैं। शरीर 2 दिन के लिए है। हाथ जब टूट गया तब माँ से मैंने कहा, माँ, बड़ा दर्द हो रहा है। तब उसने दिखाया, गाड़ी है और उसका इंजीनियर। गाड़ी के पुर्जे कहीं कहीं खुल गए थे। इंजीनियर जैसे चलाता है, गाड़ी वैसे ही चल रही है। उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। फिर देह की देखभाल क्यों करता हूँ? इच्छा है ईश्वर को लेकर आनंद करूं, उनका नाम लूं, उनके गुण गाऊं, उनके ज्ञानियों और भक्तों को देखता फिरूं। देह का सुख दुख। नरेंद्र जमीन पर सामने बैठे हैं। श्री राम कृष्ण त्रैलोक्य और भक्तों से, देह के लिए सुख दुख तो लगा ही है। देखो ना, नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। घर वाले सब बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, परंतु कोई उपाय नहीं हो रहा है। वे कभी सुख में रहते हैं, कभी दुख में। त्रैलोक्य, जी, नरेंद्र पर ईश्वर की दया होगी। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, और कब होगी? काशी में अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, परंतु किसी किसी को शाम तक बैठा रहना पड़ता है। हृदय ने शंभू मल्लिक से कहा था, मुझे कुछ रुपए दो। शंभू मल्लिक अंग्रेजी मत का आदमी है। उसने कहा, तुम्हें क्यों रुपए दूं? तुम मेहनत करके उपार्जन कर सकते हो। तुम कुछ रोजगार तो करते ही हो। हाँ, बहुत गरीब कोई हो तो उसकी बात और है, अथवा अंधे लंगड़े लूले को कुछ देने से ठीक भी है। तब हृदय ने कहा, महाशय, बस यह बात न कहिएगा। मुझे रुपए की जरूरत नहीं। ईश्वर करे मुझे अंधा, लंगड़ा, लूला या दरिद्र न होना पड़े। न अब आपके देने का काम है और न मेरे लेने का। ईश्वर नरेंद्र पर अब भी दया नहीं करते। इस पर मानो अभिमान करके श्री राम कृष्ण ने ये बात कही। श्री राम कृष्ण नरेंद्र की ओर स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। नरेंद्र, मैं नास्तिकवाद पढ़ रहा हूँ। श्री राम कृष्ण, 2 हैं, अस्ति और नास्ति। अस्ति को ही क्यों नहीं लेते? सुरेंद्र, ईश्वर तो बड़े न्यायी हैं, वे क्या भक्त की देखभाल न करेंगे? श्री राम कृष्ण, शास्त्रों में है, पूर्व जन्म में जो लोग दान आदि करते हैं उन्हीं को धन मिलता है। परंतु बात यह है कि संसार उनकी माया है। माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर का काम कुछ समझा नहीं जाता। भीष्म देव शरशैया पर लेटे हुए थे। पांडव उन्हें देखने गए। साथ में श्री कृष्ण भी थे। आए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा भीष्म रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, यह बड़े आश्चर्य की बात है। पितामह अष्टवसुओं में से एक हैं। उनकी तरह ज्ञानी देखने में नहीं आते, परंतु ये भी मृत्यु के समय माया में पड़कर रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म इसलिए नहीं रो रहे हैं।
इसका कारण उन्हीं से पूछो। पूछने पर भीष्म ने कहा, कृष्ण, ईश्वर के कार्य कुछ समझ न सका। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिनके साथ साथ साक्षात नारायण घूम रहे हैं, उन पांडवों की भी विपत्ति का अंत नहीं होता। यह बात जब मैं सोचता हूँ तब यही निश्चय होता है कि उनके कार्य का कुछ भी अंश समझ में नहीं आ सकता। श्री रामकृष्ण, मुझे उन्होंने दिखलाया था जिन्हें वेदों में शुद्धात्मा कहा है। एक वही परमात्मा अटल सुमेरुवत निर्लिप्त तथा सुख और दुख से अलग है। उनकी माया के कार्यों में बड़ी जटिलता है। किसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सुरेंद्र, सहस्य और पूर्व जन्म में कुछ दान आदि करने से इस जन्म में धन प्राप्त होता है, तो हमें दान आदि करना चाहिए। श्री रामकृष्ण, जिसके पास धन है उसे दान करना चाहिए, त्रैलोक्य से। जय गोपाल सेन के धन है, उसे दान करना चाहिए, वह नहीं करता। यह उसके लिए निंदा की बात है। धन के रहने पर भी कोई कोई बड़े हिसाबी होते हैं, परंतु इसका क्या ठिकाना कि वह धन किसके हिस्से में पड़ जाएगा। अभी उस दिन जय गोपाल आया था। गाड़ी पर आया करता है। गाड़ी में फूटी लालटेन और घोड़े मरघट से लौटे हुए दरवान मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का वापस आया हुआ मरीज और यहाँ के लिए ले आता है 2 सड़े अनार। सब हंसते हैं। सुरेंद्र, जय गोपाल बाबू ब्राह्म समाजी है। मेरी समझ में शायद केशव के संप्रदाय में अब कोई भी ढंग का आदमी नहीं रह गया है। विजय गोस्वामी, शिवनाथ तथा अन्य बाबुओं ने मिलकर साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना की है। श्री रामकृष्ण, सहास्य। गोविंद अधिकारी अपनी नाटक मंडली में अच्छा आदमी न रखता था, हिस्सा देने का भय जो था। सब हंसते हैं। उस दिन केशव के एक शिष्य को मैंने देखा था। केशव के मकान में अभिनय हो रहा था। देखा वह लड़के को गोद में लेकर नाच रहा है। फिर सुना व्याख्यान भी देता है। खुद को कौन शिक्षा दे इसका पता नहीं। त्रैलोक्य गाने लगे। गाना जब समाप्त हो गया तब श्री रामकृष्ण ने उनसे आमा यदे माँ पागल करे गाने के लिए कहा। रविवार 9 मार्च 1884 ईस्वी सन। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में मणिलाल मल्लिक, सींती के महेंद्र कविराज, बलराम मास्टर, भवनाथ, राखाल, लाटू, अधर, महिमाचरण, हरीश, किशोरी गुप्त, शिवचंद्र आदि अनेक भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी तक गिरीश, काली, सुबोध आदि नहीं आए हैं। शरद तथा शशि ने केवल 1-2 बार ही दर्शन किया है। पूर्ण, छोटे नरेन आदि ने भी अभी तक उन्हें नहीं देखा है। श्री राम कृष्ण के हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है। रेलिंग के किनारे गिरकर हाथ टूट गया है। उस समय भाव में विभोर हो गए थे। हाल ही में हाथ टूटा है। निरंतर पीड़ा बनी रहती है, परंतु इस स्थिति में भी वे प्रायः समाधि मग्न रहते हैं और भक्तों के साथ गंभीर तत्वों की बातें करते हैं। एक दिन कष्ट से रो रहे हैं, उसी समय समाधि मग्न हो गए। समाधि भंग होने के बाद महिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे हैं, भाई, सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ भी न हुआ। व्याकुल हुए बिना कुछ न होगा। मैं रो रो कर पुकारता था और कहता था, हे दीनानाथ,
मेरा साधन भजन कुछ भी नहीं है, पर मुझे दर्शन देना होगा। उसी दिन रात को फिर महिमा चरण, अधर, मास्टर आदि बैठे हैं। श्री रामकृष्ण महिमा चरण के प्रति। एक प्रकार है अहेतु की भक्ति, इसे यदि प्राप्त कर सको। फिर अधर से कह रहे हैं, इस हाथ पर जरा हाथ फेर सकते हो। मणिलाल मल्लिक तथा भवनाथ प्रदर्शनी की बातें कर रहे हैं, जो 1883-84 ईस्वी सन में एशियाटिक म्यूजियम के पास हुई थी। वे कह रहे हैं, कितने राजाओं ने मूल्यवान चीजें भेजी हैं, सोने के पलंग आदि देखने योग्य चीजें हैं। श्री रामकृष्ण तथा धन ऐश्वर्य योगी का चित्र। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति हंसते हुए, हाँ, वहां जाने पर एक लाभ अवश्य होता है। ये सब सोने की चीजें, राजा महाराजाओं की चीजें देखकर बिल्कुल क्षुद्र सी मालूम होती हैं। यह भी बड़ा लाभ है। जब मैं कलकत्ता आता था तो हृदय मुझे गवर्नर का मकान दिखाता था। कहता था, मामा जी वहां देखो, गवर्नर साहब का मकान, बड़े बड़े खंभे। माँ ने दिखा दिया, कुछ मिट्टी की बनी ईंटें एक के ऊपर दूसरी रखकर सजाई हुई है। भगवान और उनका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य 2 दिन के लिए है, भगवान ही सत्य है। जादूगर और उसका जादू। जादू देखकर सभी लोग विस्मित हो जाते हैं, परंतु सब झूठा है, जादूगर ही सत्य है। मालिक और उसका बगीचा। बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करनी चाहिए। मणिमल्लिक श्री रामकृष्ण के प्रति। देखो, प्रदर्शनी में कितनी बड़ी बिजली की बत्ती लगाई है। उस बत्ती को देखकर हमें लगता है वे भगवान कितने बड़े हैं जिन्होंने बिजली की बत्ती बनाई है। श्री रामकृष्ण मणिलाल के प्रति। एक और मत है, वे ही ये सब कुछ बने हुए हैं। फिर जो कह रहा है वह भी तो वे ही हैं। ईश्वर, माया, जीव जगत। म्यूजियम की चर्चा चली। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। मैं एक बार म्यूजियम में गया था। वहां मुझे फॉसिल दिखाए गए। मैंने देखा कि लकड़ी पत्थर बन गई है, पूरा जानवर पत्थर बन गया है। देखा संग का क्या गुण है। इसी प्रकार सदा सज्जन का संग करने से वही बन जाता है। मणिमल्लिक हंसकर, महाराज यदि आप एक बार प्रदर्शनी में जाते तो शायद हमें 10-15 वर्ष तक उपदेश देने की सामग्री आपको मिल जाती। श्री रामकृष्ण हंसकर, क्या उपमा के लिए? बलराम, नहीं, वहां जाना ठीक नहीं। इधर उधर जाने से हाथ को आराम नहीं मिलेगा। श्री रामकृष्ण, मेरी इच्छा है कि मुझे 2 चित्र मिले। एक चित्र योगी धूनी जलाकर बैठा है और दूसरा चित्र योगी गांजा की चीलम मुंह में लगाकर पी रहा है और उसमें से एकाएक आग जल उठती है। इन सब चित्रों से काफी उद्दीपन होता है। जिस प्रकार मिट्टी का बनावटी आम देखकर सच्चे आम का उद्दीपन होता है, परंतु योग में विघ्न है कामिनी कांचन। यह मन शुद्ध होने पर योग होता है। मन का निवास है कपाल में, आज्ञा चक्र में, परंतु दृष्टि रहती है लिंग, गुदा और नाभि में, अर्थात कामिनी और कांचन में। साधना करने पर उस मन की ऊपर की ओर दृष्टि होती है। कौन सी साधना करने पर मन की दृष्टि ऊपर की ओर होती है? सदा साधु पुरुषों का संग करने से सब जाना जा सकता है। ऋषिगण सदा या तो निर्जन में
या साधुओं के संग में रहा करते थे। इसीलिए उन्होंने बिना क्लेश के ही कामिनी कांचन का त्याग कर ईश्वर में मन लगा लिया था। निंदा भय कुछ भी नहीं है। त्याग करना हो तो ईश्वर से पुरस्कार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो मिथ्या जचे उसका उसी समय त्याग करना उचित है। ऋषियों का यह पुरस्कार था। इसी पुरस्कार के द्वारा ऋषियों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। कछुआ अगर हाथ पैर भीतर समेट ले तो टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी वह हाथ पैर नहीं निकालेगा। विषयी लोग कपटी होते हैं, सरल नहीं होते। मुंह से कहते हैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, परंतु उनका विषयों पर जितना आकर्षण तथा कामिनी कांचन में जितना प्रेम रहता है, उसका एक अंश भी ईश्वर की ओर नहीं रहता। परंतु मुंह से कहते हैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। मणिमल्लिक के प्रति कपटीपन छोड़ो। मणिलाल, मनुष्य के साथ या ईश्वर के साथ, श्री रामकृष्ण सभी के साथ, मनुष्य के साथ भी और ईश्वर के साथ भी कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। श्री रामकृष्ण, भवनाथ कैसा सरल है। विवाह करके आकर मुझसे कहता है स्त्री पर मेरा इतना प्रेम क्यों हो रहा है। आहा, वह बहुत ही सरल है। तो स्त्री पर प्रेम नहीं होगा। यह जगन माता की मोहन मोहिनी माया है। स्त्री को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके समान अपना संसार भर में और कोई नहीं है। मानो वह उसका जीवन ही है, इहलोक और परलोक दोनों में। पर इसी स्त्री को लेकर मनुष्य क्या क्या दुख नहीं भोग रहा है। फिर भी समझता है कि उसके समान अपना और कोई नहीं है। क्या दुर्दशा है। 20 रुपए वेतन, 3 बच्चे हुए हैं, उन्हें अच्छी तरह से खिलाने की शक्ति नहीं है। मकान की छत से पानी टपकता है, मरम्मत कराने को पैसा नहीं है। लड़के को नई पुस्तकें खरीद कर नहीं दे सकता। लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कर सकता। किसी से 8 आना, किसी से 4 आना करके भीख मांगता है। विद्या रूपिणी स्त्री वास्तव में सहधर्मिणी है। वह स्वामी के ईश्वर पथ में जाने में विशेष सहायता करती है। 1-2 बच्चे होने के बाद दोनों आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं। दोनों ही ईश्वर के भक्त हो जाते हैं, दास तथा दासी। उनकी गृहस्थी विद्या की गृहस्थी है। ईश्वर और भक्तों को लेकर सदा आनंद मनाते हैं। वे जानते हैं ईश्वर ही एकमात्र अपना है, चिरकाल के लिए अपना। सुख में दुख में कभी उन्हें नहीं भूलते। जैसे पांडव। संसारियों का ईश्वर प्रेम क्षणिक है, जैसे तपाए हुए तवे पर जल पड़ा हो। छुन शब्द हुआ और उसके बाद ही सूख गया। संसारी लोगों का मन भोग की ओर रहता है, इसलिए वह अनुराग, वह व्याकुलता नहीं होती। एकादशी 3 प्रकार की होती है। प्रथम निर्जला एकादशी, जल तक नहीं पिया जाता। इसी प्रकार फकीर पूर्ण त्यागी होते हैं, एकदम सब भोगों का त्याग। दूसरी में दूध मिठाई खाई जाती है, मानो भक्त ने घर में मामूली भोग रखा है। तीसरी वह जिसमें हलवा पूरी खाई जाती है, खूब भरपेट खा रहा है। इधर रोटी दूध में भी छोड़ रखी है, बाद में खाएगा। लोग साधन भजन करते हैं, परंतु मन रहता है स्त्री तथा धन की ओर। मन भोग की ओर रहता है, इसीलिए साधन भजन ठीक नहीं होता। हाजरा यहाँ पर बहुत जप तप करता था,
परंतु घर में स्त्री, बच्चे, जमीन आदि थी, इसलिए जब तब भी करता है, भीतर भीतर दलाली भी करता है। इन सब लोगों की बातों की स्थिरता नहीं रहती। कभी कहता है मछली नहीं खाऊंगा, पर फिर खाता है। धन के लिए लोग क्या नहीं कर सकते। ब्राह्मणों से, साधुओं से कूली का नाम ले सकते हैं। मेरे कमरे में कभी कभी संदेश सड़ तक जाता था, फिर भी मैं उसे संसारी लोगों को दे नहीं सकता था। दूसरों के शौच के लोटे का जल ले सकता था, परंतु ऐसे लोगों का तो लोटा भी छू नहीं सकता था। हाजरा धनवानों को देखने पर उन्हें अपने पास बुलाता था, बुलाकर लंबी लंबी बातें सुनाता था और उनसे कहता था, राखाल आदि जिन्हें देख रहे हो वे जब तक नहीं कर सकते, हो करके घूमते हैं। मैं जानता हूँ कि यदि कोई पहाड़ की गुफा में रहता हो, देह पर भभूत मलता हो, उपवास करता हो, अनेक प्रकार के कठोर तप करता हो, परंतु भीतर भीतर उसका विषय की ओर मन रहता हो, कामिनी कांचन में मन रहता हो, तो उसे मैं धिक्कारता हूँ। और जिसका कामिनी कांचन में मन नहीं होता है, खाता पीता और मस्त घूमता है, उसे धन्य कहता हूँ। मणिमल्लिक को दिखाकर, इनके घर में साधुओं के चित्र नहीं है। साधुओं के चित्र देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। मणिलाल, हाँ, नंदिनी के कमरे में एक मेम का चित्र है। विश्वास रूपी पहाड़ को पकड़कर एक व्यक्ति है, नीचे गंभीर समुद्र है। विश्वास छोड़ने पर एकदम अतल जल में जा गिरेगा। एक और है, कुछ लड़कियां दूल्हे के आने की प्रतीक्षा में दीपक में तेल भरकर जगती हुई बैठी हैं। जो सो जाएगी वह देख न सकेगी। ईश्वर का वर्णन दूल्हा कहकर किया गया है। पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स। श्री रामकृष्ण हंसकर, यह अच्छा है। मणिलाल, और भी चित्र हैं। विश्वास का वृक्ष तथा पाप और पुण्य के चित्र। श्री रामकृष्ण भवनाथ के प्रति। अच्छे चित्र हैं सब, तू देखने को जाना। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, कभी कभी इन बातों पर सोचता हूँ तो ये सब अच्छी नहीं लगती। पहले एक बार पाप पाप सोचना होता है, कैसे पाप से मुक्ति मिले, परंतु उनकी कृपा से एक बार प्रेम यदि आ जाए, एक बार प्रेमा भक्ति यदि हो जाए, तो पाप पुण्य सब भूल जाता है। उस समय वह शास्त्र के विधि निषेध के परे चला जाता है। पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना होगा। यह सब चिंता फिर नहीं रह जाती। मानो टेढ़ी नदी में से होकर बहुत कष्ट से और काफी देर के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हों, परंतु यदि बाढ़ आ जाए तो सीधे रास्ते से थोड़े ही समय में उस स्थान पर पहुंच सकते हो। उस समय जमीन पर भी काफी जल हो जाता है। प्रथम स्थिति में काफी घूमना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। प्रेमा भक्ति होने पर बहुत सरल हो जाता है। जैसे धान काट लेने के बाद मैदान में जिधर चाहो जाओ। पहले मेड़ पर से घूम घूम कर जाना पड़ता था, अब जिधर से चाहो जाओ। यदि कुछ कूड़ा करकट पड़ा हो तो जूता पहन कर जाने से फिर कोई कष्ट ही नहीं होता। विवेक, वैराग्य, गुरु के वाक्य पर विश्वास, ये सब रहने पर फिर कोई कष्ट नहीं है। निराकार ध्यान तथा साकार ध्यान। मणिलाल श्री रामकृष्ण के प्रति। अच्छा,
ध्यान का क्या नियम है? कहाँ पर ध्यान करना चाहिए? श्री राम कृष्ण। प्रसिद्ध स्थान है हृदय। हृदय में ध्यान हो सकता है अथवा सहस्रार में। ये सब विधि के अनुसार ध्यान शास्त्रों में है। फिर तुम्हारी जहाँ इच्छा हो ध्यान कर सकते हो। सभी स्थान तो ब्रह्ममय हैं, वे कहाँ नहीं हैं। जिस समय बलि की उपस्थिति में नारायण ने 3 पदों में स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ढक लिया था, उस समय क्या कोई स्थान बाकी बचा था? गंगा तट जैसा पवित्र है, वैसा ही वह स्थान भी जहाँ कूड़ा करकट है। फिर यह बात भी है कि ये सब उन्हीं की विराट मूर्ति है। निराकार ध्यान बहुत ही कठिन है। उस ध्यान में तुम जो कुछ देख या सुन रहे हो उन सबको हटा देना चाहिए। फिर केवल तुम्हारे सत्य स्वरूप का चिंतन रह जाता है। इसी स्वरूप का चिंतन कर शिव नृत्य करते हैं। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ कहकर नृत्य करते हैं। इसे कहते हैं शिव योग। इस ध्यान के समय कपाल की ओर दृष्टि रखनी होती है। नेति नेति कहकर जगत को छोड़ अपने स्वरूप का चिंतन। और एक है विष्णु योग। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि, आधी भीतर आधी बाहर। साकार ध्यान में इसी प्रकार होता है। शिव कभी कभी साकार चिंतन करते हुए नाचते हैं, राम राम कहकर नाचते हैं। मणिलाल मल्लिक पुराने ब्राह्म समाजी हैं। भवनाथ, राखाल, मास्टर बीच बीच में ब्रह्म समाज में जाते थे। श्री रामकृष्ण ओमकार की व्याख्या तथा यथार्थ ब्रह्म ज्ञान और उसके बाद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। ओम शब्द ब्रह्म है। ऋषि मुनि लोग उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। सिद्ध होने पर साधक सुनता है कि नाभि से वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है, अनाहत शब्द। एक मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा। दूर से समुद्र के शब्द का कल्लोल सुनाई देता है। उस शब्द कल्लोल के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने से तुम समुद्र तक पहुंच सकते हो। जहां कल्लोल होगा वहां समुद्र भी अवश्य होगा। अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़ने पर उसका प्रतिपाद्य जो ब्रह्म उसके पास पहुंचा जा सकता है, उसे ही वेदों में परम पद कहते हैं। मैंपन रहते वैसा दर्शन नहीं होता। जहां मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, एक भी नहीं, अनेक भी नहीं, वहीं पर यह दर्शन होता है। मानो सूर्य और 10 जल पूर्ण घड़े हैं। प्रत्येक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। पहले देखा जाता है एक सूर्य और 10 परछाइयों के सूर्य। यदि 9 घड़े तोड़ डाले जाएं, तो बाकी रहते हैं एक सूर्य और एक परछाई वाला सूर्य। एक एक घड़ा मानो एक एक जीव है। परछाई के सूर्य को पकड़ पकड़ कर वास्तव सूर्य के पास जाया जाता है। जीवात्मा से परमात्मा में पहुंचा जाता है। जीव यदि साधन भजन करे तो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अंतिम घड़े को तोड़ देने पर क्या है वह मुंह से नहीं कहा जा सकता। जीव पहले अज्ञानी बना रहता है, ईश्वर बुद्धि नहीं रहती, वरन नाना वस्तुओं की बुद्धि, अनेक चीजों का बोध रहता है। जब ज्ञानी होता है तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में है। जिस प्रकार पैर में कांटा चुभता है तो एक और कांटे को ढूंढकर उससे वह कांटा निकाला जाता है, अर्थात
ज्ञान रूपी कांटे के द्वारा अज्ञान रूपी कांटे को निकाल बाहर करना। फिर विज्ञान होने पर अज्ञान कांटा और ज्ञान कांटा दोनों को ही फेंक देना। उस समय केवल दर्शन ही नहीं वरन ईश्वर के साथ रात दिन बातचीत चलती रहती है। जिसने केवल दूध की बात सुनी है उसे अज्ञान है, जिसने दूध देखा है उसे ज्ञान हुआ, और जो दूध पीकर मोटा ताजा हुआ है उसे विज्ञान प्राप्त हुआ है। अब संभव है श्री राम कृष्ण अपनी स्थिति भक्तों को समझा रहे हैं। विज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर संभव है अपनी स्थिति कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति ज्ञानी साधु और विज्ञानी साधु में भेद है। ज्ञानी साधु के बैठने का कायदा अलग है। मूंछों पर हाथ फेर कर बैठता है। कोई आए तो कहता है, क्या जी तुम्हें कुछ पूछना है? विज्ञानी साधु सदा ईश्वर का दर्शन करता रहता है, उनके साथ बातचीत करता है। अर्थात जो विज्ञानी है उसका स्वभाव दूसरा होता है। कभी जड़ की तरह, कभी पिशाच की तरह, कभी बालक की तरह और कभी उन्माद की तरह। कभी समाधि मग्न होकर बाहर का ज्ञान खो बैठता है, जड़ की तरह बन जाता है। ब्रह्ममय देखता है इसलिए पिशाच की तरह है। पवित्रता अपवित्रता का ख्याल नहीं रहता। संभव है कि शौच करते बेर खा रहा हो, बालक की तरह। स्वप्न दोष के बाद अशुद्धि नहीं समझता है, समझता है वीर्य से ही शरीर बना है। विष्ठा मूत्र का ज्ञान नहीं है, सब ब्रह्ममय। भात दाल बहुत दिनों तक रख देने से विष्ठा की तरह बन जाता है। फिर उन्माद के समान उसकी चाल ढाल देखकर लोग उसे पागल समझते हैं। और फिर कभी बालक की तरह लज्जा, घृणा, संकोच आदि कोई बंधन नहीं रहता। ईश्वर दर्शन के बाद यह स्थिति होती है। जैसे चुंबक पहाड़ के पास होकर जाने से जहाज के स्क्रू, कील, कांटे सब ढीले होकर छूट जाते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद काम, क्रोध आदि नहीं रह जाते। माँ काली के मंदिर पर जब बिजली गिरी थी तो हमने देखा था सभी स्क्रू के माथे उड़ गए थे। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनसे फिर बच्चा पैदा करना अथवा सृष्टि का काम नहीं होता। धान बोने से पौधा होता है, परंतु धान उबालकर बोने से उससे पौधा नहीं होता। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनका मैं केवल नाम का ही रह जाता है। उस मैं द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होता, सिर्फ नाम को रह जाता है। मैंने केशव सेन से कहा, मैं को त्याग दो, मैं करता हूँ, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, इस मैं को। केशव ने कहा, महाशय तो फिर दल नहीं रहता। मैंने कहा, बुरे मैं को त्याग दो। ईश्वर का दास मैं, ईश्वर का भक्त मैं, इसे त्यागना नहीं पड़ेगा। बुरा मैं मौजूद है, इसीलिए ईश्वर का मैं नहीं रहता। यदि कोई भंडारी रहे तो मकान का मालिक भंडार का भार स्वयं नहीं लेता। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, देखो इस हाथ में चोट लगने के कारण मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश दिखाई दे रहा है। मानो वे कह रहे हैं, मेरा मनुष्यों में वास है, तुम मनुष्यों के साथ आनंद करो। वे शुद्ध भक्तों में अधिक प्रकट हैं, इसीलिए तो मैं नरेंद्र, राखाल आदि के लिए इतना व्याकुल होता हूँ। तालाब के किनारे पर छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन्हीं में मछलियाँ, केकड़े आकर इकट्ठे हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य में
ईश्वर का प्रकाश अधिक है। ऐसा है कि शालग्राम से भी मनुष्य बड़ा है, नर ही नारायण है। प्रतिमा में उनका आविर्भाव होता है और भला मनुष्य में नहीं होगा। वे नर लीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं, जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य देव। अवतार का चिंतन करने से ही उनका चिंतन होता है। ब्राह्म भक्त भगवान दास आए हैं। श्री रामकृष्ण भगवान दास के प्रति। ऋषियों का धर्म सनातन धर्म अनंत काल से है और रहेगा। इस सनातन धर्म के भीतर निराकार, साकार सभी प्रकार की पूजाएं हैं। ज्ञान पथ, भक्ति पथ सभी हैं। अन्य जो संप्रदाय हैं वे आधुनिक हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर मिट जाएंगे।